हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब वीडियो के नीचे आपको हाइप भी मिल जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा हाइप करिएगा ताकि वीडियो रिकमेंड हो, अच्छे अच्छे लोगों तक पहुंचे जो एक्चुअल में रिएक्शन के मुरीद हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं सेकंड लास्ट ब्लॉग से। सेकंड लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि वहां जहाँ पे इनका फॉर्म वगैरह, वो जहाँ पे भी इनका प्लॉट है, वहां पे इन लोगों ने चाय और पकौड़े की पार्टी वगैरह रखी हुई है। रुखसाना बाजी अपना बना रही है, बाकी सारे लोग, तो वहां जनाब भी पहुंचते हैं और रू बेबी भी रहता है। तो रू बेबी बाकी सारे लोगों के बीच में जब आता है इतने सारे लोगों को देख करके, तो वो बेचारा सहम जाता है। रुखसाना बाजी को देखता है चाकू से कुछ चॉप करते हुए, तो वो सहम जाता है कि यार नहीं, ये सब तो नई चीज है ना हमारे लिए, तो आखिर उसके लिए तो अनोखी चीज ही है। क्योंकि 5 BH के कबूतर खाने से उसको बाहर तो इन लोगों ने कभी निकाला ही नहीं कि बाहर की दुनिया देखे, लोगों को देखे, भीड़ भाड़ देखे। भीड़ भाड़ के नाम पे उसके पास सिर्फ जियो और ओबरॉय मॉल है, उसके अलावा तो उसे कुछ मिलना जुलना है नहीं। और उस भी जियो और ओबरॉय की बात करें तो वहां पे वही लोग जाते हैं। हम जैसे लोग तो यार घूमने टहलने जाएंगे, सीधी बात, वहां पे घूम टहल करके वापस आ जाएंगे, है ना। तो वहां पे जाते भी वही लोग होंगे जो इनकी तरह एकदम इजी मनी आती होगी, या फिर पैसे वाले हैं वो जाते होंगे खरीदारी करने के लिए। तो ऐसे लोग जो गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, जिनका कल्चर गांव से रिलेटेड है, तो ऐसे लोग तो कभी उसे मिले ही नहीं, या फिर ऐसे बच्चे वगैरह भी नहीं मिले, ऐसी भीड़ भाड़ नहीं मिली जहाँ पे चहल पहल होती है, लोग एक दूसरे का हंसी मजाक टिटोली नई नई चीजें देखने को मिले, है ना। तो बच्चा एकदम से सहमना उसका लाजमी है भैया। हम लोगों ने बहुत बार ये चीजें कही है, आप लोगों के बीच में रखा हुआ है कि देखो बच्चे को अपनी तरह इतना इंट्रोवर्ट ना बना दो कि वो बाहरी दुनिया से जब उसका आमना सामना हो ना, तो बच्चा उसमें ढल ही ना पाए। हालांकि और बच्चों को देख करके, जैसे शहर हो गई और छोटे छोटे उनके वो कच्चा बादाम मामू के बच्चे रहते हैं, तो उनको देख करके उनके साथ वो खेलने की कोशिश करता है। लेकिन एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि भीड़ भाड़ को देख करके जितना वो बच्चा डरता है, जितना इन लोगों ने कैमरे के सामने उससे बंदर अनाज कराया हुआ है ना, तो कैमरा देखते ही वो उछल कूद शुरू कर देता है। उसे लग जाता है कि भैया अब वीडियो वगैरह बनने वाला है, तो वीडियो बनवाता है, बाकी और कुछ नहीं। तो एक तरह से बच्चे को देख करके, इतने क्यूट से प्यारे से बच्चे को देख करके बुरा लगता है। उसके बाद बात आती है तो बिरयानी पार्टी भी वही होती है। तो बिरयानी उठ करके पतीले से लाया जाता है इनके घर पे, क्योंकि मोहतरमा नहीं गई रहती है वहां पे ना, पैर वैर में चोट वोट ये वाला सीन हुआ था, आपको पता ही है। तो इसके चलते ये नहीं पार्टी में शामिल हो पाई थी, तो बिरयानी उठ करके इनके घर पे लाई गई थी कि भैया पतीले में बिरयानी लाना है ना। सीढ़ी से उतरती है चुड़ैलों की तरह, जैसे रात में जैसे लाल लाल कपड़ा पहन करके फिल्मों में दिखाया जाता है। उतरती है तो उतरने के बाद कहती है, हमने तो आपको हल्के में ले रखा था। रुखसाना बाजी को ऐसा इंडिकेट करती है, हल्के में ले रखा। गुटकू बाबू वहां पे टोंड मारता है, भाई इतना बड़हर गुलाम हमने देखा ही नहीं। वो कहता है कि रुखसाना बाजी को तुम हल्के, वो खुद हल्की नहीं है, तो फिर उनके मतलब इस टाइप का कि उनको मोटी बनाने की कोशिश करता है, मोटी बताने की कोशिश कर। अबे तो तुम अपने घर में देख लो ना यार, तुम अपने आसपास थोड़ा सा अपने ज्ञान चक्षु को खोलो, नजरों को थोड़ा तेज करो, तीखा करो। नहीं कुछ मिले तो वो रेती वेती लाओ, थोड़ा रगड़ो उगड़ो, बालू पेपर से रगड़ो, तुमको दिखाई देगा कि तुम्हारे अगल बगल में कैसे सारे मटन के गोदाम टहलते रहते हैं। तुम देखोगे तुमको खुद पता चल जाएगा यार, कोई इधर से फूला चला जा रहा है, कोई उधर से फूला चला जा रहा है, कोई अदरक की तरह इधर से निकला चला जा रहा है। देख बेटा, इतना नहीं चाटना होता, ठीक है। सच्चाई को एक्सेप्ट करो। अगर दम है, तुम्हारे पिछवाड़े में दम है, तो तुम एक बार मुटल्ली को बोल करके दिखा, तंदूर को बोल करके दिखा, अगले दिन से तुम्हारा खर्चा पानी बंद हो जाएगा भाई। जो चबा चबा करके निकलते हो ना, जहां मन किया वहां, यहाँ चल दिए वहां चल दिए, खैरात में किसी को ये दे दिया वो दे दिया, भाई अपने लाले पड़ जाएंगे, दाने दाने में नहीं मिल पाएगा। सोच करके देखो कि तुम अगर एक बार उसको बोल दो तो कैसा लगेगा। अपनी सासू माँ को बोलो, उनको बोलो, छोटी वाली तंदूर को बोलो, जरा सा बोल के दिखाओ इन सबों को, तब जाने कि हाँ भैया असली मर्द के बच्चे हो तुम। बच्चे तो चलो उनका छोड़ दो, लेकिन असली मर्द हो तुम, फिर समझ में आए। हालांकि यहाँ पे कवर अप करते हुए तंदूर कहती है कि देखिए, जिनके अपने खुद के घर शीशे के हो ना, उसे दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारना चाहिए। वो एक्सेप्ट करती है कि देख भाई गुटकू भाई, ऐसा है कि तेरे खुद के घर में हम लोग पड़े हुए हैं, तो पहले हमको देख लो। हालांकि ये एक कवर पॉइंट होता है, आपको हमेशा से पता है कि ट्रोलिंग से बचने के लिए ये महिला क्या क्या करती रहती है, तो ये वही है। नहीं तो चाहती अगर, तो ये ब्लॉग में से ये वाला पार्ट निकलवा सकती थी ना। नहीं यार, रखना ही नहीं है, क्यों रखना है। लेकिन अपने आप को महान भी तो दिखाना है कि नहीं हम महान है भाई, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हम हैं थोड़े से फैले हुए किस्म के, है ना। लेकिन यही महिला सोचिए, एक बार ये कह रही थी कि हम मोटे नहीं है ना। कपड़े आजकल ऐसे बन रहे हैं कि हमारे ऊपर सारे के सारे लगते हैं कि हम मोटे हैं, एक्चुअल में हम मोटे नहीं हैं। वही बंदी आज यहाँ पे एक्सेप्ट करती हुई नजर आती है, सिर्फ इसलिए कि ट्रोलिंग से बचा जा सके, आगे आकर के कोई लथेड़ने ना लगे अपने वीडियो में। तो उन चीजों से बचने के लिए ये महिला एक कवर पॉइंट तैयार करती है, बाकी कुछ भी नहीं। इनके वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इनके बेडरूम में बैठी हुई एक इन्फ्लुएंसर है इंस्टाग्राम की, वो बैठी हुई है और उनके अकाउंट को ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, दोनों को दोनों गुटखा गुटकी मिल करके।
तो एक चीज तो नहीं समझ में आई यार कि इतने आसानी से तुम पट कैसे गई, किसी के आईडी को इतनी जल्दी तुम प्रमोट करने लगी, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं समझ में आया कि भैया बिना कुछ लिए दिए कैसे। अरे तुम लोग वो इंसान हो यार जो अपने पसीने से पकौड़े तल लो। तुम लोग ऐसे किसी का फ्री में प्रचार कर दोगे, फ्री का किसी का अकाउंट का नाम ले लोगे, मेंशन कर दोगे, ये कर दोगे, कहते हैं कि सपोर्ट करिएगा, मौदहा से रिलेटेड ब्लॉग बनाती है, वीडियोस बनाती है, और उसके बाद आप लोग मौदहा को देखना पसंद करते हैं, तो फिर इनको फॉलो कर। चलो ठीक है, मान लिया भैया कर देंगे, ठीक। लेकिन अगर तुम ऐसे ही कर रही हो बिना किसी स्वार्थ के, तो दूर कहाँ जा रही हो? तुम्हारे अपने खुद के घर में तुम्हारी कजन सिस्टर ठुकैया जहांगीर, उनका तुमने कभी नाम नहीं लिया, हालांकि बहुत बार हम इस बारे में बोल चुके हैं कि नहीं नहीं, उन्होंने भी चाटम चटाई कर दी थी, तुम्हारा एकदम पॉलिश वगैरह लगा दिया था, शायद से कपड़े वगैरह धुल दिए होंगे, जिससे तुम प्रसन्न होकर के ही उनका नाम ले लो, उनकी आईडी को मेंशन कर दो, कहीं से उनका कुछ ना कुछ हो लिया। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, पहले भी नहीं हुआ। तो अपने खुद के घर में तुम कुछ नहीं कर रही हो, बाकी दुनिया को ला करके प्रमोशन कर रही हो, तो नहीं समझ में आता। घर में तो एक बार आदमी चलो निस्वार्थ कर देता है कि अपने लोग हैं यार, करो चलो आगे बढ़ेंगे तो अपना ही कुछ थोड़ा बहुत नाम होगा, नहीं नाम होगा तो अपना नाम तो लेंगे कि हाँ इनकी वजह से या इनके सहयोग से कुछ ना कुछ हो गया। लेकिन तुम अपने घर में कुछ नहीं कर रही हो, दूसरे के आईडी को प्रमोट कर रही हो, तो फिर इसे क्या समझा जाए? वहां से कुछ ना कुछ तो तुम्हें मिला होगा, या तो तुमने भर भर के पैसे लिए होंगे जो उनकी कैपेसिटी रही हो, या फिर कुछ ना कुछ गाजर मूली टाइप का ऐसा कुछ, जो कुछ भी तुम्हारा स्वार्थ रहा हो, जो जो वहां से सिद्ध हो पाए, वो तुमने पक्का से लिया होगा। खैर वो आगे चल के वीडियो में कभी ना कभी पता चल ही जाएगा, बहुत ज्यादा दिन तक ये सारी चीजें छुपती नहीं है, पता चली जाती है ना। बात करूं अगर किसी के आईडी के प्रमोट करने का, तुमने अपने खुद के वो छोटी वाली तंदूर जो तुम्हारे आगे पीछे मंडराती रहती है भौरे की तरह, ऐसा लगता है कि तुम्हारे तुम में पूरा का पूरा गुड़ लगा हुआ है, कभी इधर से नुचा कभी उधर से नुचा, है ना। तो वो उसकी आईडी तो तुमने बनवा दी, इंस्टाग्राम आईडी, लेकिन वीडियो नहीं पड़ रहे हैं। दो चार वीडियो जो उसके पड़े हुए थे वो इतने अच्छे चले थे, इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया था कि उसके बाद से उसको काम ही नहीं करने दिया। अब तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे 2 महीने का टाइम निकल गया, लेकिन 4-5 वीडियो के अलावा उसकी आईडी पे कोई और वीडियो नहीं पड़ा हुआ है। तो ये जो महिला है इनका आप लोगों को पता है, एक्चुअली यही नहीं, तंदूर की तो बातें अलग है, तंदूर तो एकदम से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है भैया। इनके आंखों में ना वो डॉलर चमकता रहता है, जब तक पैसे ना दिखाओ तुम मजाल है ये कहीं इधर से उधर हो जाए, कुछ नहीं यार होना नहीं। लेकिन ये बौने जनाब की भी बात कर रहा हूं मैं, वो भी ऐसे ही हैं, उनका भी वही है भैया कि दूर तो छोड़िए, अपने खुद के परिवार में कोई इन लोगों से आगे निकलता दिख जाए ना, इनको हजम नहीं होगा यार, पेट फूलने लगता है इनका। इनों का काम करेगा उतना तगड़ा कि इनकी गैस खत्म हो जाए, कुछ नहीं, जब तक भड़ास ना निकलवा ले, 4-6-10 गालियां ना सुनवा ले, नहीं हो सकता। आपने हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले इनके ब्लॉग में देखा होगा, अगर आप लोगों को ध्यान हो, तो इन्होंने बोला था कि छोटी वाली तंदूर कुछ तो बना रही है, वो अपने इंस्टाग्राम आईडी के लिए वो रील्स वगैरह शूट करके वहां पे डालेगी। लेकिन आज तक अभी तक टिल डेट वो नहीं पड़ा हुआ है उसके अकाउंट पे कि चलो पड़ गया हो वीडियो, क्योंकि एडिटर जो है वो इनका उनका सेम ही है, वही 31.5 दांत वाला। छोटी वाली तंदूर को तो कुछ आता ही नहीं भाई, मासूम सी है, उसे कहाँ आईफोन वगैरह चलाने आता, फोन चलाने आता है, वो कुछ भी करने आता। बड़ी वाली तंदूर को जब यहाँ लैपटॉप वगैरह ओपन करने नहीं आता तो उसकी तो बातें अलग है ना। तो उसे तो कुछ आता ही नहीं है, तो यहाँ पे 31.5 दांत वाले को बिजी रखा हुआ है तंदूर ने कि ना बेटा पहले पूरा का पूरा मौदहा कवर करो, उसके बाद हम तुमको कहीं और थोड़ा बहुत ध्यान देने देंगे। हालांकि हमारे आपके जोर जबरदस्ती के बाद इंस्टाग्राम अकाउंट तो बन गया है छोटी तंदूर का, लेकिन उस पर काम नहीं किया जाएगा, देख लीजिएगा आप लोग, उसे आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि इस तंदूर से आगे कोई निकल जाए, ये इससे हजम ही नहीं होने वाला है कि नहीं हजम हो जाए भाई, अच्छी चीज है अपने परिवार के लोग, नहीं कैसे आगे निकल गए, बिल्कुल नहीं होने नहीं देंगे। अब अपने ब्लॉग में ये दिखाते हैं, आपको पता ही है कि छोटी छोटी चीजों का कंटेंट बनाना तंदूर को बड़े अच्छे से आता है, मौके को भुनाना तो भैया कोई उससे सीखे, खास करके जनाब दुग्गल मैडम तो बिल्कुल सीख लें। वो तो कहीं अगर हमको लगता है कि ना चद्दर वगैरह को अगर सिल भी रही है तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंटेंट निकाल करके हमारे सामने परोसी देगी। कंटेंट तो ये उसके ऐसा इतना बजाने का काम है भाई, है ना। तो वीडियो में दिखाती है कि ऐसा है कि इनकी जो एक दोस्त है, फीमेल फ्रेंड टाइप की फीमेल फ्रेंड, और उनका पति पहली बार शादी के बाद आया हुआ है घर पे, तो इन्होंने सोचा कि थोड़ी सी पार्टी वगैरह दे दी जाए, क्योंकि कंटेंट ना भैया कुछ कुछ तो दिखाना है। और वैरायटी इसके पास एकदम से है, बहुत एकदम भर भर के, नहीं कुछ हुआ ना तो नोचा नोची करवा देगी, लड़ाई झगड़ा वाला काम आ जाएगा, फिर उसके बाद हम और आप यहीं पे माथा पीटते रहा, हाय दैया का हो गया, हाय दैया का हो गया, है ना। तो हम लोग करते रह जाएंगे। तो भाई पार्टी के लिए इन्होंने बुलाया, उसके बाद केक वगैरह कटवाई, तो वही इनका वो अंदर वाला हिसाब किताब बाहर आ जाता है कि तुम लोग सलामत रहो, ऐसे ही जोड़ियां बनी रहे, आपस में प्यार बना रहे, तो आपको पता ही है। तो वहां पे खड़े हुए झबरू मियाँ भाई एक बड़ी गजब की बात बोल देते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ भी होता है तो भाभी के अंदर का मौलाना एकदम बाहर आ जाता है। तो यह सुन करके बड़ी हंसी लगी, है ना, कि हम लोग भी बहुत बार कह चुके हैं कि ऐसा कुछ भी होता है तो इनके घर में पूरे के पूरे पीर तैयार हो जाते हैं, मोर का पंखा लेकर के, चलो भाई अब दुआ करना, अब दुआ करना, जैसे शादी में 2 लोगों को खड़ा कर देते हैं नहीं कि गुलाब जल ऐसे छिड़कना है, इत्र छिड़कना है, तो ऐसे ये लोग हैं, जरा सा भी कुछ होता है ना तुरंत आकर के मोर पंखी वंखी अपना एकदम डेरा डंडा
तैयार कि उधर कुछ हुआ चलो इधर देना शुरू, भाई निकलना चाहिए ना। एकदम यहाँ पे रहता है इन लोगों के होठों पे कि नहीं 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 तुरंत ये करना है वो करना है वो करना है। हालांकि इनके खुद के केस में ये कहीं पे भी लागू नहीं होता है ना, अपने लिए नहीं। लेकिन झबरू भाई एकदम बोल जाता है कि अरे यार कुछ भी होता है तो यार भाजी तुम है गजब की नौटंकी है यार, कुछ होता है तुम्हारा वो अंदर से मौलाना बहरे आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं के परिवार से इन्हीं के दोस्त मित्र में कोई रोस्टर हो जाएगा इन लोगों की जो बराबर लेता रहेगा मजाक, तो हम और आप भी इंजॉय करेंगे उन चीजों को। लेकिन सही है। अच्छा एक चीज आप लोगों के दिमाग में अगर मैं कहूँ मिड नाइट तो आपके दिमाग में क्या आता है, ध्यान में क्या आता है ना, वही ना कि रात के 12 बजे या 12 बजे के बाद वही मिड नाइट होता है जिसे मिड नाइट कहा जाता है। तो इनका पूरा का पूरा कुनबा, कुनबे में कौन कौन है पता ही है आपको, गुटकू गुटकी और उसके बाद छोटी वाली तंदूर, उसके साथ अब शहर भी शामिल हो गई है अब यहाँ आने के बाद तो वो भी होना है। और उसके बाद इनके जो दो चापलूस किस्म के दोस्त हैं जो हमेशा इनकी तंदूर के खास तौर पे चाटते ही रहते हैं हमेशा हर वीडियो में, बस वही जो कहे अगर आम को कहे इमली तो इमली है, इमली को कहे आम तो आम है, उसी तरीके से इनका चलता रहता है। वो तो देख करके ही लगता है यार, एक होता है ना कि चलो समर्थन करना, दूसरा होता है चापलूसी करना, तो ये चापलूस टाइप के लगते हैं वीडियो देख करके, पता नहीं वैसे कैसे। सारा का सारा कुनबा निकला हुआ है भाई चाय पीने, तो चाय से याद आया कि तुम्हारी वो चाय वाली तलब वाला काम नहीं कर रहा है, वो तुमने जो सब्सटीट्यूट लिया हुआ था कि अब चाय की जगह ये काम करेगा, गर्म पानी में डुबो करके खारी की तरह खाएंगे तो ये काम कर जाएगा, इसके बाद चाय की तलब कम हो जाएगी, चाय का भी काम हो जाएगा, डाइटिंग की डाइटिंग भी हो जाएगा। क्या हुआ तुम्हारा, वो काम नहीं कर रहा है। अरे भाई तुम्हारे समर्थन में उतरे 50 लोगों ने तो उसे खरीद लिया होगा, तो कंपनी अलग तुम्हारे डंडा किए हुए है कि इसके बाद अरे यार तुम चाय खा रही हो खारी पी रही हो बताओ यही सब हो रहा है, हमारे यहाँ तुम कंपनी का नाम डुबा दोगी, तुमने एक बार बोला कि इससे चाय की तलब कम होती है तो तुम्हारे ही लोग तुमको गरियाना शुरू कर देंगे जो तो तुम्हारे समर्थन में अभी अप्पी ऐसी है, अप्पी का दिल बहुत बड़ा है, अप्पी का दुकान बहुत सारे लोग तुमको गरियाना शुरू कर देंगे। तो चाय वाला ये तो कॉन्सेप्ट है अलग हो गया कि हमने तो सोचा था यार कि कुछ दिन तो सही तुम चाय नहीं दिखाओगी, लेकिन चाय तो चाय। चलो एक एक सेकंड के लिए ये मान सकता हूँ कि छोटी वाली तंदूर जो है ना वो एकदम से घिसी पिटी, उसे जूनियर जूनियर तंदूर ही समझिए, छोटी तंदूर ऐसे ही नहीं बोलते, जूनियर तंदूर ही है वो, एकदम से इनकी कॉपी, बड़े होकर के वो भी इन्हीं की तरह बनने वाली है। वो तो साया है भाई, वो पीछे पीछे ही चलेगी कि चलो ना चलना ही है। उसके साथ शहर को ले जाने की क्या जरूरत है कि नहीं शहर भी चलेगी भैया, वो भी तुम लोग चलो, तुम लोगों की दिनचर्या ऐसी है कि रात को 2 बजे तुम लोग मरीन ड्राइव निकल जाओ, रात को 2 बजे तुम लोग बिरार निकल जाओ, रात को 2 बजे तुम लोग पागल खाना, सॉरी पागल खाना वो ज्यादा हो गया थोड़ा, निकल जाओ कहीं भी निकल जाते हो, तो इसका क्या मतलब है यार, वो तो पढ़ती लिखती है ना। अब आप सोचिए ऐसा इमेज बनाने के बाद क्या ब्लॉग उसके मामा मामी ये लोग नहीं दिखते होंगे, सारे लोग देखते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, घर का मामला है, घर का मामला बड़ा रहेगा ना। तो इसके मामा मामी भी तंदूर के देखते होंगे ये सारी चीजें, तो क्या उनको नहीं लगता होगा यार देखो बिटिया के एकदम से कान में जहर बोलने के बाद ये आधी रात रात तक घुमा रही है, अपने जैसा बना रही है, एकदम से चौड़ेरा मार रहे हैं ये लोग, कहीं वहां जा रहे हैं कहीं वहां जा रहे हैं, 4-5 लौंडे घेरे हुए हैं 2-3 मुर्गियों को, पूरा का पूरा कुनबा एकदम निकला है, कोई इधर से कोई उधर से, सारे लोग चाय पीने जा रहे हैं, चाय पीने। सोचिए गांव में ऐसे लोगों को ना आवारा कहा जाता है, निठल्ला कहा जाता है, बेवड़ा कहा जाता है एक तरीके से, उस किस्म की ये लोग हरकतें कर रहे हैं। चाय पीने गए हैं तो इनको याद आया कि सिर्फ सिर्फ चाय पीने नहीं आया है, लड्डू खाने भी आए है ना, तो लड्डू भी लेना है भाई, लड्डू लेने के लिए वो लोग आधी रात को मिड नाइट में वहां से वहां तक चले आए, सारे के सारे एक नंबर के नमूने हैं भाई, पता नहीं कौन से गोले से ये लोग आए ना, तो एकदम समझ में नहीं आता, पूरा का पूरा एकदम ब्लैंक हो जाता, बाउंस मार जाता है कि यार इंसान ही है ना कि कुछ औरों है। ऊपर से गाड़ी में ब्लेम करना, वही जो इनकी दोस्त है तंदूर आपा की, वो अपना अलग से ब्लेम कर रही है कि इतने दिन हो गए कहीं घुमाने नहीं ले गए, तो भैया कहाँ घूमना चाहती हो। हालांकि गुटकू कह भी देता है कि यार इतने नाशुक्रे किस्म के इंसान हो तुम लोग, 4 दिन अभी कानपुर में हम एकदम से तड़ीपार घोषित होकर के आए हैं, फिर उसके बाद यहाँ आए हैं, तुम लोगों को घुमाते रहो, लेकिन फिर भी तुम लोगों को लगता है कि नहीं यार घुमा नहीं रहे, तो सच में तुम लोगों को कहाँ घूमना है, कहाँ लेकर जाए, हिमालय पे ले जाए बर्फ रगड़ोगी वहां, कहाँ कहाँ ऐसा घूमने जाना है, हाँ? आदिवासियों के जंगल में ले जाकर के छोड़ दे तुम लोगों को, युगांडा ले जाकर के वहां हुलाला कबीला वाला करो, तो वो सारी चीजें करवाए तुमको, कहाँ ले जाए वो घुमाने के लिए। और एक दायरा होता है ना भाई, ऐसा थोड़ी है कि कहीं भी आधी रात को उठो और निकल लो कि चलो चाय की चुस्कियां लेनी है, ले लो जाओ, कोई उधर खाया जा रहा है, कोई गुजिया लेकर के भाग रहा है, कोई उधर लड्डू लेकर के भाग रहा है, कोई उधर रबड़ी खा रहा है, चलो सबका ठीक है, सारे लोग सारे बड़े लोग चले गए, उसमें कुछ बच्चे भी हैं, लेकिन बेबी लेदर वहां क्या कर रहा है, बेबी लेदर को ले जाने की क्या जरूरत है। चलो 1 मिनट के लिए मान लो कि तुम कह सकती हो कि फीडिंग कराते हैं ना, फीडिंग कराते हैं इसलिए ले जाना जरूरी है, तो फिर ये क्या है, कौन से यूज में आता है, ये किस लिए रखा हुआ है, भैंस का दूध निकालती हो तुम, इससे क्या होता है, मतलब कौन से यूज में आता है, बताओ लोगों को कि ये फिर काहे ले रखा है। या फिर एक सेफ्टी के तौर पे कि नहीं कभी जरूरत पड़ सकती है, कभी भैंस वैंस लेंगे तो उस समय ये काम देगा, का है। अरे यार बच्चे को भी आवारा बना रखा है तुम लोगों ने। अब इसके बाद आप लोग तैयार रहिएगा कि आने वाले समय में हमें और आपको फिर से मौलाना वाला इनका देखने को मिलेगा कि भाई दुआ करिएगा
क्योंकि बेबी लेदर की तबीयत खराब है, हमारी तबीयत खराब है, ये हुआ है वो हुआ है। अब आधी रात को सर्दी वाले रात में तुम लेकर के चाय पीने के लिए निकल जाओगे सारे के सारे कुनबे, तो फिर तबीयत तो खराब होना लाजमी है ना भाई। बच्चा है, उसकी इम्यूनिटी कमजोर है। तुम लोगों की तरफ वो हाथी नहीं है जिसकी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी होगी, चलो, है ना। फिर उसके बाद हमें और आपको दुआएं करनी पड़ेगी। यहाँ अपनी दोस्त से कहते हैं कि चलो यार तुमने तो मीठा एकदम भकोस लिया है, अब तो तुम चाय वाय नहीं पियोगे, तो वो कहती है चाय पीने, मीठा खाने के बाद चाय पीने का अलग ही आनंद होता है। मतलब हम लोग पागल है जो इतने दिनों से चाय के साथ नमकीन खाते हैं, टोस्ट खाते हैं, खारी खाते हैं, अबे यार चाय के साथ सीरा पीना होता है काम। अरे यार छूट गए यार, बड़ी अच्छी चीज थी, अभी अभी चाय पिए तो याद ही नहीं यार, नहीं तो 4 चम्मच चीनी अलग से फाक लेते, उसके बाद गुड़ खा करके फिर चाय पीते, अच्छा लगता है। गजब गजब के नमूने हैं भाई ये लोग, इन लोगों को कॉन्सेप्ट एकदम अलग होता है ना। इनका कुछ नहीं समझ में आता कि कहाँ कब इसी इसी धरती से हो ना कि कहीं और से आए हुए हो। कि एक तरफ तुम भर करके एकदम जलेबी खाओ, फाफड़ा, सॉरी फाफड़ा तो हो गया नमकीन वाला, जलेबी खाओ, शिकंजी पियो, है करो हो करो, उसके बाद उसका चाय पीने का मजा ही अलग होता है। हट, क्या पागल है किस्म के आदमी है ये लोग यार। अच्छा वहां से ना चाय पीने के बाद इन लोगों का डायरेक्ट आगमन होता है दासी खाला के यहाँ। भैया मतलब बीच में कहीं नहीं, घर बार नहीं जाना है, पहले इसको तुरंत चलते हैं वहां पे दासी खाला के यहाँ, वहां पे भी थोड़ा बहुत शूट वगैरह करेंगे, उसके बाद ही कहीं और जाने वाले हैं। और देखिए इनका आना जाना कहीं पे भी ना इतना स्क्रिप्टेड और सिनेमैटिक होता है ना कि आप लोग देखेंगे तो अरे बप्पा रे, एकदम से कहेंगे अरे यार हम ही लोग पीछे रह गए, इतना बढ़िया तो हमने अपने ब्याह में नहीं करवाया था यार, इतना लोग तो ये लोग ब्लॉग में करवा लेते हैं ना। एकदम से प्रॉपर तरीके से और सलीके से होता है। पहले वो 31.5 दांत वाला अंदर जाएगा घर में, वो पूरा घर दिखाएगा घर में क्या हो रहा है, उसके बाद कैमरे का फोकस जाएगा दरवाजे पे, दरवाजे से ये एंटर करते हुए आती है एकदम से चौड़िया करके, उसके बाद जा करके ब्लॉगिंग शुरू होगी कि हाँ ये है वो है। बताती है कि मिठाइयां लेने गए थे तो मिठाई मिड नाइट में मिठाइयां, और एक तरफ से सारे के सारे 4 बजे भाग देने वाले मुर्गे बने हुए हैं यार, सारे के सारे जग रहे हैं। रू बेबी तो वहां ब्रेड खा रहा है, वो ब्रेड मतलब ऐसी ऐसी रूटीन बनाई है इन लोगों ने। अच्छा रू बेबी की अगर बात करूं तो इतनी रात को इन्हीं लोगों ने बताया भाई कि ये मिड नाइट है, हमने नहीं कुछ अपनी तरफ से नहीं ऐड किया है, इन्होंने बताया था कि ये मिड नाइट है, इसलिए बोल रहा हूँ। उतनी रात को वो ब्रेड खा रहा है। अब ब्रेड खाते हुए एक चीज याद आया कि यहाँ तो दुग्गल मैडम है यार, उसको केक नहीं खाने देती, मिठाइयां खाता है, पास्ता खाता है, पास्ता तो भर भर के खाता है भाई। उसके बाद ये ब्रेड तो खा ही रहा है, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो कोई नहीं, मैं बता दे रहा हूँ कि ब्रेड खा रहा है, सब कुछ अपने जैसे रूटीन बना करके उसे रख दिया। आने वाले समय में उसको भी गेहूं की रोटी नहीं पचने वाली है भाई, उसे भी नचनिया का रोटी चाहिए अलग से, जो चमक चमक करते आएगी तो उसके बाद ही रोटी उसको हजम होगी, है ना। जिस तरह का इन लोगों ने रूटीन पाल करके रखा है, सारे के सारे उल्लू की तरह जगे हुए हैं, कोई हो रहा है मिडनाइट और सारे के सारे दिखे नहीं तो सिर्फ 2% जनाब और दुग्गल मैडम, शायद से वो सो गए होंगे या फिर कहीं गए हों तो वो अलग चीज है, लेकिन यही एक है जो 2% ही नहीं दिखे, बाकी सारे के सारे। 4 किलो 6 किलो 8 किलो मिठाई तुम उठा करके लाई हो किसके लिए भैया? तुम्हारे पूरे खानदान में तो सारे के सारे डायबिटिक पड़े हुए हैं, सबको तो सबको मिठाई मना है ना। जोमेश्वरी आंटी को अलग मना है, वो बात अलग है कि वो जाकर के वॉश बेसिन के पास धीरे से रसगुल्ला ठूसती हुई कैमरे में पकड़ा जाती है, उनका अलग है, वो भी तुम डालती हो सिर्फ और सिर्फ उनको गालियां खिलवाने के लिए, वो भी अच्छे से पता है। इब्बू अंकल को मना है ना, दासी खाला को मना है, सबको तो मिठाइयां मना है, तो फिर काहे ये सब का उनके लिए जहर लेकर के आ रही हो कि ले लो एक पुड़िया में, वो भी लेकर के आ जाती, ले लो ये भी ले लो, ये भी चलता है हमारे यहाँ तो यही होता है ना, दे देती वो भी चल जाता। उसके बाद जब ये कच्चा बादाम मामू की बेटी के सामने ना पूरा का पूरा ऐसे रख देती है यार मिठाई, वो बच्ची टच से मस नहीं। वैसे तो हम लोगों का ईमान डगमगा जाए यार, मिठाई आ जाए सामने अच्छी वाली तो हम लोग कहते हैं चलो यार थोड़ा सा ले ही लेते हैं, कुछ नहीं है ना। लेकिन वो बच्ची टच से मस नहीं, तो यहाँ परवरिश देखने को मिला ना, खाना खाना ही नहीं है तो नहीं खाना है यार, तेल लेने गई दुनियादारी हम नहीं खाएंगे। तो यहाँ तंदूर का एकदम से इसका मुंह देखने लायक था भाई, कि देखो छोटी सी बच्ची इतनी डिसिप्लिन में है कि उसे पता है कि उसे कब मिठाई खानी है, कब नहीं खानी है, क्या खानी है क्या नहीं। इन लोगों तक का कुछ नहीं, ये जो इन लोगों का डाइट प्लान होता है ना वो ओकेजनल होता है कि भैया अभी ओकेजन है तो अभी खाएंगे, अभी नहीं है तो अभी। ओकेजन कब नहीं होता भाई? रात को 2 बजे तुम लोग मिठाई गुजिया खाने के लिए पूरने के लिए इतने मरे जा रहे हो कि तुम लोग पहुंच जा रहे हो कि चलो यार मिठाई की दुकान पे चलते हैं, वहां पे पूरेंगे उसके बाद ही आएंगे, है ना। ये सारी चीजें करते हुए तुम लोग नजर आते हो, तो तुम लोग अलग है एकदम से। मुझे तो लगता है कि डायनासोर की आखिरी प्रजाति ये है, इसके बाद ही विलुप्त हुआ होगा डायनासोर, है ना। जिस तरह से इन लोगों की हरकतें रात रात भर उल्लू की तरह जगना, ये करना वो करना, तो 90 रोगों का कारण तो इनका यही रूटीन ही है कि आधी रात को जाकर के भैया चाय पीना है, गुजिया खानी है, ये खानी। मुंबई में भी आपने देखा ही होगा कि आए दिन सैर सपाटे के लिए गोड़ी इनकी उठ जाती है। चलो 1 मिनट के लिए मान लिया कि, लेकिन ये बेबी लेदर को ले जाकर के हर जगह अभी से, हाँ ठीक है, जब पापा का पकड़ करके लटकेगा ना वो एक समय पे कि नहीं पापा मैं भी जाऊंगा, पापा मैं भी जाऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा। जो अभी से बच्चे को इतना घुमा टहला करके पता नहीं कौन सीरा आई वो। अच्छा रू बेबी अपना ब्रेड खा ही रहा होता है तो ये तंदूर पूछती है उससे, बेबी लेदर को भी दोगे? तो कहता नहीं थोड़ा ही है, एकदम से सीधा सीधा भाई।
थोड़ा ही है, मतलब अपन खाएगा, अपन किसी के साथ शेयर वेयर नहीं करेगा। तो अगर इस मामले में रू ये भी होशियार हो रहा है तो अच्छा लग रहा है कि यार नहीं हम नहीं देने वाले, चलो जाओ हटाओ हटाओ। ये बेबी लेदर को अभी लेकर के गई थी तो काहे नहीं हुरवा के लेकर के आई, हमारे में खिलवाओगी इसको, और हमारे में खाएगा तभी इसका पेट भरेगा। जाओ लेकर के वहाँ पता नहीं कौन से झिंगन साहब की दुकान पे गई थी वहां पे मिठाई खाने के लिए, तब तो हमको नहीं पूछी कि तुम भी चलोगे, और वहां ले जा करके तो वहीं खिलवा के लाओ, हम नहीं देने वाले अपने में से बस। तो अगर ऐसा रू बेबी अभी से कर रहा है, होशियार हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है देख करके, नहीं यार इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। उसके बाद एक चीज आप लोगों ने पहले से ही अगर इनके ब्लॉग को देखा होगा तो नोटिस किया होगा कि अम्मा दी डॉल जो है एकदम बेबी डॉल में सोने की टाइप की, उनका वही रहता है यार कि कैमरा जैसे उनको बताया जाता है कि देखो एक्शन, उसके बाद अम्मा आएगी आओ मुझे बन जाओ मुझे बन जाओ, लेकर के चुम्मा चाटी शुरू, मतलब उतना ही उनका सीन होता है। जंबूरे नाच के दिखाएगा दिखाएगा उस्ताद, वो वाला उनका रहता है कि कैमरा तुम्हारे ऊपर गया, अम्मा अभी टूट पड़ो एकदम आक्रमण, इमरान हाशमी बन जा, तुम्हें प्रेम चोपड़ा बनना है, प्रेम चोपड़ा जो भी तुम्हारे अंदर से गुलशन ग्रोवर शक्ति कपूर बाहर आया सबको मर्ज करके एक ऐसा कॉकटेल बनाओ ना जो कि एकदम आक्रमण टाइप का लगे, एकदम हिंसात्मक लगे, कूद जाओ। बच्चा हो तो बच्चा, बेटा हो तो बेटा, बेटी हो तो बेटी, बूढ़े हो तो बूढ़े, जो भी मिले एकदम से। इनको तो ऐसा लगता है कि अम्मा को अगर स्क्रिप्ट दे दिया जाए ना तो ये कुत्ते और भैंस को पकड़ के चूमने लगे यार, हरकतें ऐसी है का ही करें। तो चुम्मेश्वरी आंटी भी यहीं से आई हुई हैं, उनका भी अलग चलता रहता है। उसके बाद तंदूर दिखती है कि दुग्गल मैडम जाने वाली हैं तो उनको सी ऑफ करने जाना है ना, तो वहां पे जाती है, तो वहां पे सी ऑफ करके आती है तो कहती है कि यार बड़ा इमोशनल मोमेंट था, ऐसे भाभी को देख करके बेबी लेदर भी बहुत ज्यादा अटैच हो गया था तो भैया इसलिए बड़ा बुरा लग रहा है, और भाई भी साथ में नहीं गया। तो पहली बात एक बात बताओ, तुम लोग वो मीरा रोड के जो एक बहुत बड़े से टावर में रहते हो उसमें का तुम लोगों का आमना सामना नहीं होता, मतलब पान पत्ता खाने भी साथ में नहीं निकलते का तुम लोग? वैसे तो जुगाली करने के लिए यहाँ भैंसों की तरह कभी यहाँ निकल गई कभी वहां निकल गई, और गुजिया खाने वहां जाया जा रहा है आधी रात को, मिड नाइट। अच्छा मिड नाइट से याद आया कि इसमें जब इसकी दोस्त उसको सी ऑफ किया था ये लोगों ने, तब वहां पे गुटकू बाबू कहते हैं कि रात के 2:30 बज रहा है। अबे यार तो तुम लोगों के यहाँ मिड नाइट का परिभाषा क्या है पहले ये बताओ यार। रात को 2:30 बजे हैं, 3 घंटे से तुम लोग बाहर थे, मतलब तुम लोग वही 10 11 12 बजे 3 घंटे तक तुम लोग घूम ही रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे, इसमें मिड नाइट मतलब तुम लोगों में क्या का कौन से स्कूल में पढ़े हो, या फिर ऐसा कुछ है कि 150 दे करके वहां से भी हलवा लिया कि नहीं यार? तो उसी की भरपाई तो नहीं है कि स्कूल वगैरह में इतने पैसे लग गए सर्टिफिकेट बनवाने में, तो अब सारा का सारा कभी कंटेंट से लूटेंगे तो कभी किसी न किसी से प्रमोशन सीरम बेच के, तो घनवासी तेल बेच के, तो का करके तो वही करके सारा कुछ लूटा जा रहा है, कवर अप किया जा रहा है। तुम लोगों का समझे में नहीं आता कि मिडनाइट का होता है। खैर मिडनाइट को बाजू में रखते हैं, वो हो गया। उसके बाद कहती है कि तो कहती है कि भाई नहीं जा रहा है भाभी के साथ में, इसलिए और भी बुरा लग रहा है। भाई नहीं जा रहा है मतलब तुम्हारी याददाश्त अभी तक आई नहीं का? वो जो बच्चा होने के बाद याददाश्त चला जाता है वो वाला, ऐसा कुछ है का कि नया वाला आया तो पुराना वाला डिलीट, ये सारी चीजें? अबे तुम लोग आए भी टुकड़ों में थे, ये कहाँ भूल रहे हो तुम? तुम्हारी भौजी अलग आई थी सेपरेट, तुम्हारे भाई अलग आए थे सेपरेट, तुम अलग आई थी सेपरेट, भूल गई हो का? तो जब अकेले आ भी सकता है इंसान तो जा भी सकता है। चलो 1 मिनट के लिए माना कि आते टाइम ये जो छोटी वाली तंदूर का बड़ा वाला भाई है, तो उसका बड़ा है या छोटा है पता नहीं, तो वो जो है उसका कुछ था कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह जिसकी वजह से साथ में ये लोग नहीं आ सकते थे, समझ में आया। लेकिन यहाँ से तो जाना चाहिए था ना यार साथ में, यहाँ से तो जनाब जा ही सकते थे। अब ये कौन सा सेंस हुआ कि जनाब जा रहे हैं वहां, और हमको पता था कि ये जा रही है मैडम जा रही है दुग्गल जी वहां मुंबई में, लेकिन ये तो चली गई भोपाल में, उन्हें कहीं कौन बाजा खाला है उनके यहाँ चली गई। तो कहा वो झुमके वगैरह का स्टॉक खत्म हो गया तो अभी सस्ते सस्ते मार्केट से लेने हैं, फिर जाकर के हाँ भाई खत्म भी हो सकता है, हाथों हाथ तो इनका सोल्ड आउट होता रहता, सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट कह देंगे कि चैनल पे विजिट करिएगा, वेबसाइट पे विजिट करिएगा, मिल जाएगा, वहां जाते ही लगता है सोल्ड आउट सोल्ड आउट। पता नहीं कौन खरीद रहा है, यहाँ इन्होंने झुमके का तार लगाया वहां कोई ले गया, ना ना ना, ये हम ले जाएंगे तार वार हम लगा लेंगे अपने घर पे, सारा कुछ हम अपने घर पे कर लेंगे, करने की जरूरत नहीं है, दे दो हमको नहीं तो सोल्ड आउट हो जाएगा, है ना। विदेशों में कोई ले नहीं सकता, बाहर तो कहीं पे भी इनका वो शिपमेंट वगैरह ये सारी चीजें ये नहीं है ना। तो एक कबूतर खाने में रह करके भी इन लोगों का मिलना जुलना नहीं होता, एक ही बिल्डिंग में रहता है। हाँ मेंटेनेंस वगैरह भी अगर भरने निकलते तो, लेकिन वो भी तो ये लोग चोरी कर लेते हैं, तो फिर उसके लिए भी मिलना जुलना नहीं होता होगा कि सोसाइटी ऑफिस में जाकर के मिलजुल ले। अच्छा उसके बाद ये लोग दिखाते हैं ना कि कुछ लोग इनसे मिलने के लिए आए हुए हैं, तो मिल विल के जाते हैं, सबसे मिल विल लिया, तो उसके बाद ये अपना गुटकू बाबू कैमरा लेकर के आते हैं, कहते हैं कि एक चीज अब इसमें तंदूर को इंडिकेट करके कि इसमें बहुत अच्छी लगती है कि अब ये जाकर के लोगों से मिलना इसने सीख लिया है। नहीं तो पहले ही कोई भी आता था हमको फोन लगा देती है, हेलो डार्लिंग हाँ आओगे, काफी लोग आए हुए हैं इस टाइप का, तो फोन वोन लगा देती थी, तो अब नहीं लगाती, अब जाकर के मिलने लगी है। तो ये चीजें हमको बड़ी अच्छी लगती है, अब ये घर की परंपरा को आगे बढ़ा रही है। तो ये सारी चीजें मतलब तुम्हारी परंपरा में है बेटा,
हाँ, अब भी समझ में आया कि ये आधी रात को चाय पीने के लिए कहाँ जाती, लेकिन तुम्हारी मम्मी कभी नहीं दिखी यार कि वो आधी रात को चाय पीने के लिए चली जाती होंगी, गुजिया खाने के लिए चली जाती होंगी, या फिर तुम गोद में थे तो ऐसे ही लेकर के निकल जाती होंगी कि नहीं हम जा रहे हैं चाय पीने। तुम्हारे अब्बू उधर चिल्लाते रह गए, उधर अम्मी फरार कि हम चाय पीने बिना नहीं आने वाले, हम जा रहे हैं स्टेशन पे, पहले चाय पियेंगे उसके बाद ही बाद आएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें का तुम्हारे परंपरागत ढंग से चल रही है, एकदम आनुवांशिक है, पहले से ही चली आ रही है, तो उसे ही अब कैरी फॉरवर्ड ये आगे करेंगी, है ना। उसके बाद ये कि तुम्हारी अम्मी को तुम्हारे अब्बू को कभी नहीं देखा हम कि उन लोग घर जमाई वाला रिश्ता बना करके रखे हैं अपने ससुराल में, तो अब्बू तुम्हारे नहीं रहते। यहाँ का तुमको नवासा ववासा मिला है मौदा में, तुम लोग कहीं और के हो, ऐसा तो नहीं हुआ होगा, है ना। तो ये वाली परंपरा भी तुम अलगे से निभा रहे हो, तो बाकी कौन सी परंपरा ऐसी है भैया जो छूट रही है। अब यहाँ पे तंदूर कहती है कि कुछ लोग करना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं इंट्रोवर्ट टाइप के, तो वो नहीं कर पाते, चाहते तो हैं कि लोगों से मिले घुले, लेकिन कर नहीं पाते हैं, एंजाइटी होने लगती है इनको, घबराहट होने लगती है। आधे आधे कपड़े पहन करके आधे ही बोलेंगे उसको, जिस हिसाब से तुम हिजाबन हो तो हिजाबन के जो पोशाक होते हैं वो कुछ अलग ही होते हैं, लेकिन जिस हिसाब से तुम अपने आप को हिजाबन बनाती हो, एक पगड़ी बांध दोगी, उसके बाद लोअर टी शर्ट पहन करके निकल जाओगी मऊदहा के सड़कों पे, कभी चाय पीने तो कभी यही करने तो कभी बगानी करने के लिए, उसमें तुमको एंजाइटी नहीं होगी कि लोग क्या कहेंगे। यहाँ चार लोग तुमसे मिलने आ रहे हैं तो उसमें इनको बड़ा एंजाइटी हो रहा है, इनको इंट्रोवर्ट टाइप का। एक्चुअली इनके घर में सारे यही ऐसे ही है ना, इंट्रोवर्ट टाइप के, अपने 5 BHK के कबूतर खाने में। आप लोग सोचिए कि अगर इनकी ब्लॉगिंग वगैरह ना होती तो इनको कहीं देखते हैं आप लोग कि ये लोगों से गुला, वैसे भी लोग वगैरह है यार, ये लोग जबरदस्ती पकड़ते हैं, ठीक है, इनसे कोई मिलने मिलने ऐसा कोई नहीं है कि अपनी खुशी से चला आ रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो आप एक बात बताइए कि मऊदहा में इनका बचपन बीता, इनका घर भी मऊदहा में, इनका ससुराल भी मऊदहा में, मायका मौसी मामा नाना सब वही मऊदहे में है, लेकिन कोई भी एक सिंगल पर्सन आपने देखा होगा मऊदहा वगैरह से जो कि दोस्त मित्र तो बनेंगे, बने ही होंगे ना बचपन से या फिर कभी भी। ये दो दो तीन ठो गिने चुने इनके चाटुकार हैं, उनके अलावा बाकी कौन ऐसा दिखता है जो मिलने के लिए आया होगा, है ना। और गांव वगैरह में अगर ये लोग गांव के हैं तो गांव में कौन भाई गांव का मिलने के लिए तुमसे आया और बुके वगैरह गुलाब का गुलदस्ता लेकर के आया, वैसे ला भी सकता है, क्योंकि ये जिस हिसाब से अनारकली बन करके वो मुगले आजम वाला वो चूड़ा उड़ा और गजरा वगैरह पहनती है ना, तो इनके शौक भी बड़े अजीब है भाई, पूरे खानदान के शौक एकदम अजीबो गरीब है। हो सकता है इनके केस में कुछ भी पॉसिबल है। अच्छा, वीडियो में ये दिखाती है ना कि ये जो अपने गुटकू बाबू है उनके दोस्त के यहाँ से कुछ खाने वाने वाला सामान आया तो उसे पतीले वगैरह में पलट करके उसे गर्म करना है, ठीक। अब ये मोहतरमा से नहीं हो रहा है ना, इनसे नहीं होगा भाई, तंदूर से ना, ये तो एकदम नाजुक पुड़िया टाइप की है ना, इनसे नहीं होगा। ये कह रही है कि रुखसानाबाजी करेंगी, अब वो करेंगी, वो पलटेंगी। अब सोचिए, इनको गैंडे गैंडे के वो मैराथन में दौड़ना था, उसमें हिस्सा लेना था, इनकी तमन्ना थी कि इनको दौड़ना है, मैराथन दौड़ना है ना, वर्कआउट करना है, हाई करना, हाउ करना है। अरे यार तुम चाप दो तो अच्छे अच्छे के, ये फन्नी बाबू के फेफड़े मजबूत हो जाए, तुम बात कर रही हो, तुमसे डब्बा नहीं पलटा जा रहा है इनसे, और बाकी और का ही उम्मीद करेगा, है ना। और वैसे भी सही है, जो कद्दू को अमरूद बता सकता है वो कुछ भी कर सकता है, वो तो नौवा अजूबा ही है, तो इनसे होना जाना कुछ नहीं। उसके बाद बताती है कि ये बनाने वाली है जर्दा। अब आपको पता ही है कि ये जर्दा बनाने वाली है, और जर्दा बने और वाह क्या बात है। जर्दा की रेसिपी इन्होंने नहीं बताई, उसका कारण मैं आगे बताऊंगा, पहले ये बता दूं कि जर्दा खुदा न खास्ता अच्छी बन गई। अब उसकी तारीफ कर दी अपने गुटकू बाबू ने भर भर के कि नहीं 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 जर्दा बहुत अच्छा बना है, जर्दा बहुत अच्छा बना है। तो उसके बाद कहती है कि देखिए हम हमेशा अच्छा बनाते हैं, कभी कभी ना सामान की गलती होती है। तो हाँ, तुम्हारे केस में तो एकदम सामान्य की गलती है टोटल, हमारी तंदूर एकदम संजीव कपूर है, लेडीज संजीव कपूर, इससे कोई गलती हो ही नहीं सकती खाना वाना बनाने में। वो तो कभी कभी सामान की गलती होती है ना, मुर्गा उर्गा जल जाए तो पतीले की गलती है, चाय गिर जाए तो उसके बाद ऐसा लगता है कि कैमरा कॉन्शियस नहीं है लोग, ऐसा नहीं है 5 साल से बना रहे हैं तो क्या हुआ। लेकिन ऐसा थोड़ी है, दूध दूध गिर जाता है, सबसे गिर जाता है, हमसे कल गिर गया था मिट्टी का तेल हमारे घर में, तो हो जाता है कैमरे की वजह से ना, ये सारी चीजें हो जाती है। इनके वाले केस में सारी कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो सामान की गलती है, ना कि तंदूर की। वाह, होना जाना तुमसे कुछ है नहीं, होता जाता कुछ ये नहीं है, पकाने वकाने नहीं कुछ आता वाता है नहीं, और उसके बाद कर दोगी। अच्छा, इसी सेगमेंट में जब ये जर्दा बनाने जा रही थी तभी इनके घर पे कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, वो जो मैंने बताया आपको कि मिलने के लिए आए हुए थे। तो इसके बाद जब जर्दे की तैयारी ये करने लगती है ना, तो अब गुटकू बाबू से कहती है कि देखिए सारा कुछ काम एक साथ नहीं हो सकता, अभी जर्दा छूट गया ना, जर्दा हम नहीं बना पाए ना मिलने के चक्कर में, तो सारा कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं मिलने नहीं जाती तो मेरा जर्दा बन जाता, जर्दा बनाती तो मिल नहीं पाती। अब जर्दे के लिए कहती है कि मैं मिलने गई थी इसलिए मैंने चावल नहीं भिगाया, क्योंकि उसे देखना पड़ता का हाथ डाल के उसको नापती रहती हूँ कि ऐसे ऐसे करके मसल मसल करके उसको फुलाना होता है, मुंह से हवा भरना होता है चावल में, चावल भिगा दिया तो चावल भिग गया। ऐसा तो नहीं है ना कि चावल भिगा दिया तो चावल को उसको तुम फ्राई कर रही थी कि नहीं, अगर 2 मिनट नहीं देखोगी तो पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगा। हर चीज में एक्सक्यूज निकालना, दूसरों को दोष देना, मतलब वो सारी महिलाओं को हम क्या कहें जो एक साथ में भाई 15-15 काम कर लेती थी,
घर का पूरा काम करना, गेस्ट अटेंड कर लेना, नहीं कुछ हुआ तो वहीं बैठा करके बतियाती रहती थी, अपना काम कर लेती थी। बच्चा संभालना, तुम्हारे यहाँ तो बच्चे के लिए कोई अलग लगा हुआ है, बाहर के काम के लिए कोई अलग लगा हुआ है, किचन में तुम्हें कलछी लानी है वो तुम अलग कर रही हो, बाकी तुम्हारे लिए खाना बनाने के लिए भी कोई अलग लगा हुआ है। इतना सब कुछ सहूलियत होने के बाद भी तुम्हें अगर हर चीज में एक्सक्यूज चाहिए तो लानत है तुम पे। महिला के नाम पे धब्बा, वैसे महिला ही हो ना। चलो जो भी। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा वीडियो को। आप लोगों को जैसा भी लगा हो वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।